अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना चलता। ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर नहीं चल सकते सकता हैं। है। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वो धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं और पूर्व की नीतीश कुमार की सरकार में लिए गए फैसलों को भी पलट रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के लिए गए कई फैसलों को भी रद्द कर दिया। इतना ही नहीं, विजय सिन्हा की Z+ सिक्योरिटी को हटाकर Z कैटेगरी सुरक्षा कर दी गई। मतलब विजय सिन्हा को सत्ता से तो दरकिनार किया ही गया, उनकी सिक्योरिटी पर भी सम्राट चौधरी ने कैंची चला दी। ये वही सम्राट चौधरी हैं जो बीते दिनों कह रहे थे कि बिहार ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में ही चलेगा, हम आपके बिना दाएं बाएं भी नहीं देख सकते। लेकिन अब उसी ब्राह्मण समाज से आने वाले विजय सिन्हा को साइड करने की तैयारी चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं खबर खजाना। देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। सवर्ण समाज के लोग इन नियमों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से इसे वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। सवर्णों के कई बड़े नेता अब यूजीसी के विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। वो मंचों पर खड़े होकर सवर्णों को एकजुट करने की अपील कर रहे हैं और दशकों से सरकार पर सवर्णों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों सवर्णों के खिलाफ जाकर भाजपा की सरकारें फैसले ले रही हैं, क्यों उन्हें सत्ता से बाहर किया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद विजय सिन्हा है। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं और भूमिहारों के बड़े नेता माने जाते हैं। यही वजह है कि विजय सिन्हा का यूजीसी के खिलाफ पल रहा गुस्सा बीते दिनों फूट गया था। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वो सवर्ण समाज से आते हैं, लेकिन उन्हें भी कई बार अपमानित किया गया। सुनिए उनका ये बयान। मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। अब अपमान की बात ही तो है कि भाजपा ने बिहार की नई सरकार में उन्हें जगह नहीं दी, उनका डिप्टी सीएम का पद छीन लिया और जब इतने भर से भी मन नहीं माना तो सम्राट चौधरी ने उनके लिए गए फैसले को ही पलट दिया और सुरक्षा भी घटा दी। इसे अपमान नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे। जिस तरह से सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद से फैसले पलट रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है या फिर अंदरूनी मनमुटाव अब खुलकर सामने आने लगा है। क्योंकि पहले सम्राट चौधरी ने अनुशासनहीनता के मामले में निलंबित किए गए राजस्व कर्मचारियों का निलंबन रद्द कर दिया और उसके बाद उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ एक बार परीक्षा देने की अनुमति वाला आदेश भी वापस ले लिया। और आपको बता दें कि ये फैसले डिप्टी सीएम रहे विजय सिन्हा ने ही लिए थे। ये दोनों विभाग उन्हीं के पास थे। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इस मामले में तेजी दिखाते हुए फैसले को रद्द कर दिया। नीतीश कुमार की सरकार में नगर विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अपने सेवाकाल के दौरान केवल एक बार ही किसी विभागीय या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो सकता है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि यदि कोई कर्मचारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे नौकरी छोड़नी पड़ सकती है। इस आदेश के बाद कर्मचारियों के बीच भारी आक्रोश था। कई कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए सरकार से इसे वापस लेने की मांग की थी। कर्मचारियों का कहना था कि यह फैसला उनके करियर ग्रोथ को रोकने वाला है और इससे उनकी आगे बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब सरकारी कर्मी नौकरी में रहते हुए भी अपनी योग्यता बढ़ाने और अन्य ऊंचे पदों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। एक तरफ जहां सरकार द्वारा फैसले वापस लेने से कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो वहीं इन फैसलों को वापस लिए जाने से कई तरह के कयासों का बाजार भी गर्म हो चला है। अब आप सम्राट चौधरी के इस बयान को सुनिए।
कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। जिस ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में बिहार चलाने की बात सीएम सम्राट चौधरी कर रहे हैं, क्या ये वही मार्गदर्शन है जिसमें उन्होंने आते ही एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम के लिए गए फैसलों को पलट दिया? भाजपा ने विजय सिन्हा की कुर्सी छीन ली। क्या इसी तरह से ब्राह्मणों का मार्गदर्शन भाजपा और सम्राट चौधरी को चाहिए, जिसमें ब्राह्मण नेताओं को सरकार के बाहर बैठाकर उनकी सुरक्षा कम करके और उनके फैसलों को पलटकर आगे बढ़ना है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दाएं बाएं भले ही ना देखें, लेकिन ब्राह्मणों को दाएं बाएं लगाने की शायद तैयारी जरूर कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि इन फैसलों को पलटने और सिक्योरिटी कम करने के पीछे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच सदन में हुई वो नोकझोंक भी एक वजह हो सकती है जो सदन में हुई थी। आप भी सुनिए। ये मैं बता रहा हूँ, 16 में 14, सॉरी। माननीय मंत्री जी सुनिए, माननीय मंत्री जी सुन लीजिए, 9 बजे तक मेरा कार्यालय सारे ऑनलाइन जवाब निकाल लेते हैं और 16 में मात्र 69% जवाब ही आपका आया है। 11 जवाब कार्यालय में तो अपने विभाग में थोड़ा ठीक है, समीक्षा कर लीजिएगा। बहुत व्याकुल नहीं होना है, आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए इस सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए इस सबको। अध्यक्ष जी ऐसे नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना चलता। ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर नहीं चल सकते सकता है है। ना। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला नहीं, सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप आसन समझ पूछेगा नहीं, लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के पास गृह विभाग समेत कुल 29 विभाग हैं, जिसमें सामान्य प्रशासन, नगर विकास, स्वास्थ्य, उद्योग, पथ निर्माण, कृषि, पर्यटन, कला, संस्कृति और खेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।